हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक एक प्रश्न को पढ़ना और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर को लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो के लास्ट में आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। देखिए, अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। और इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता थी वो जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। ये बहुत ही वयोवृद्ध व्यक्ति थे और इनके द्वारा संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। संविधान सभा के जो चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उनको पदच्युत करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है के एम मुंशी, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी फजल अली। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार के जो सलाहकार थे वो BN राव थे। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निर्मात्री सभा परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर यानी 26 नवंबर 1949 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्णतया पूरे देश में कब लागू हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 26 जनवरी 1950 सही हो जाएगा। इसी दिन हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है और 26 जनवरी 1930 ये इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि पहले ही हमारे देश में 26 जनवरी 1930 को ही एक बार आज़ाद घोषित किया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंड शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन ए है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 46वें संशोधन में या 44वें संशोधन में। तो देखिए, जो आपका समाजवादी पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता शब्द हैं वो आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी ये जो अच्छा, ये संविधान हुआ कब था संविधान संशोधन? तो 1976 को ये संविधान संशोधन हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1976 में ये संविधान संशोधन भारत में किया गया था। इसको लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना, उद्देशिका, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो प्रस्तावना और उद्देशिका ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो प्रस्तावना सही हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सी है? तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि संविधान का जो आत्मा है वो प्रस्तावना और उद्देश्य का, लेकिन डॉक्टर भीमराव के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सी है? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो आपका जो जुडिशियल रिव्यू इसको बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू,
इसकी जो संकल्पना थी ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10वें क्वेश्चन का आंसर है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी ब्रिटेन। भारतीय संविधान में जो सम्मिलित समवर्ती सूची है वो जो है आपका ऑस्ट्रेलिया की देन है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। ऑप्शन ए है जापान, जर्मनी, सोवियत रूस, आयरलैंड। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है सरकारिया आयोग, ऑप्शन बी काका कालेलकर समिति, ऑप्शन सी राजमन्नार समिति, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। इसमें आपका जो मूल कर्तव्य से संबंधित जो प्रावधान है वो भारत के संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा किया गया है। एकल हस्तांतरणीय प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या ए और बी दोनों। तो देखिए जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। 3 माह, 6 माह, 4 माह या फिर 8 माह। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी यानी 6 माह यानी 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के पद को भरना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या महान्यायवादी। तो इसमें जो आपका बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है वो देखिए राष्ट्रपति की पद त्याग करने के बाद उपराष्ट्रपति इसकी कार्यभार ग्रहण करता है, लेकिन जब दोनों नहीं रहेंगे तो आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है। देखिए क्वेश्चन पिछले पेपर्स में पूछा भी गया है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति या राष्ट्रपति। तो जो भारतीय संविधान के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो उसमें आपका लोकसभा अध्यक्ष ही सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि बुलाने की प्रक्रिया है तो राष्ट्रपति ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अवधि के लिए भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कि एक ही साथ 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। विपक्ष का नेता, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी या राष्ट्रपति। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। अच्छा एक क्वेश्चन है आपसे, उपराष्ट्रपति तत्काल यानी इस समय का 2022-23 में उपराष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत की विवेचना करता है। देखिए अनुच्छेद 15, प्रावधान 79, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 77। तो इसमें आपका अनुच्छेद 75 एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय संविधान का मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत की जो विवेचना करता है वो अनुच्छेद 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 प्रधानमंत्री परिषद संपूर्ण किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, देखिए जो आपका प्रधानमंत्री है ये नहीं होगा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन है लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति या फिर आपका प्रधानमंत्री के प्रति या आपका राष्ट्रपति के प्रति। तो आपका लोकसभा के प्रति ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग कौन लेता है। ऑप्शन है महालेखाकार, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल। तो आपका ऑप्शन नंबर जो देखिए भारत का अटॉर्नी जनरल होता है उसी को महान्यायवादी कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यही आपका संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, जबकि सदन का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन महान्यायवादी को यह अधिकार है जो भारत का अटॉर्नी जनरल है
वो आपका भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है आपके पास 4 साल, 5 साल, 6 साल या 8 साल। तो आपका 6 साल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन पर आधारित है यह निर्धारण। देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का 2000 इसमें जो दिया गया है वो ये है 1971 की जनगणना पर आधारित है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये कब तक जारी रहेगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर है 2025, 2026, 2027, 2030। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 2026 तक ये जारी रहेगा। इसके बाद इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 550, 548, 552, 545। तो अभी देखिए आपके पास 545 है, लेकिन इसकी अधिकतम संख्या 552 की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना है? देखिए, कोरम कुल सदस्य संख्या का मतलब ये होता है जितने से लोकसभा चलाई जा सके। तो इसका जो है 1/10 यानी 1/10वां हिस्सा अगर सदस्य पहुंच जाते हैं तो आपकी लोकसभा को चलाया जा सकता है। तो इसी को कोरम कुल सदस्य की संख्या कितनी है? 1/10 यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? देखिए, ये हमारे देश के चारों सबसे बड़े राज्य हैं। तो इसमें सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में कौन भेजता है? तो आपका उत्तर प्रदेश एकदम सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 75 जिलों वाला एक राज्य है जहाँ से सबसे अधिक लोकसभा सदस्य भेजे जाते हैं। जो राज्यसभा सदस्य हैं वो उनकी भी संख्या यहाँ पे बहुत है, यानी 31 राज्यसभा के सदस्य यहाँ से भेजे जाते हैं। तो इस तरह से, और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी? उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सदस्य यानी 80 सांसदों का प्रतिनिधित्व अकेले उत्तर प्रदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस राज्य में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? यानी इसमें ये पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो इसमें आपका पता ही ये एक मतलब कभी ना विघटित होने वाला सदन है। तो इसमें जो है हर 6 साल में कुछ सदस्यों का अपने आप सदस्यता खत्म हो जाती है और वो फिर से, ठीक है। तो इस तरह से आपका 6 वर्ष सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका 6, 2, 12, 10 व्यक्ति। तो इसमें आपका 12 व्यक्ति सही हो जाएगा। देखिए, 2 व्यक्तियों का जो चयन है वो राष्ट्रपति लोकसभा में करते हैं, आज ये एंग्लो इंडियन होते हैं। इसके बाद 12 व्यक्ति जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल निर्वाचन के हिसाब से कौन सा है? इलाहाबाद, जूनागढ़, कच्छ, लेह, लद्दाख। देखिए, जो आपका गुजरात का कच्छ जिला है वो हमारे देश का सबसे बड़ा जिला था, लेकिन कब तक? जब तक लेह को जिला घोषित नहीं किया गया था। तो अब जो है लेह का स्थान सबसे ऊपर है। अच्छा, इलाहाबाद आपका उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल निर्वाचन के हिसाब से कौन सा है? तो आपका लेह लद्दाख सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 30वें का आपका ऑप्शन नंबर 110 जिसमें है, यानी कि देखिए इसमें जो है 110 कर लीजिए, ये 110 अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इस तरह से आपके भूगोल यानी भारतीय संविधान के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।